Hello students, how are you all? In today's lecture, we are going to discuss the electric potential or the expression for electric potential due to a point charge. इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? हम एक इक्वेशन या फिर एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। किस चीज के लिए फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा किसी पॉइंट चार्ज का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो बेसिक डेफिनेशन है, उस बेसिक डेफिनेशन का यूज करके हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला जो है उसे डिराइव करना है। तो एक सिंपल मेथड है, जिसे हमने इसे पहले भी थोड़ा वर्क डन के जो हमारा कंसेप्ट था उसमें हमने थोड़ा इसे स्टडी किया है, उसी कंसेप्ट को यूज करके हम इसे पढ़ने वाले हैं। अब तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव करना है तो उसमें वर्क डन आएगा। वर्क डन स्मॉल लेते हैं पहले हम, बाद में उसका इंटीग्रेशन लेके टोटल वर्क डन की वैल्यू निकालते हैं, और अगर हम वर्क डन पर यूनिट चार्ज लेते हैं उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस बेसिक थ्योरी का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला जब हमें डिराइव करना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी चार्ज का होगा, तो जो जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसके लिए यहाँ पे मैंने एक चार्ज कंसिडर किया है स्मॉल क्यू। मतलब ये स्मॉल क्यू जो है ये है हमारा सोर्स चार्ज, जिस चार्ज के यहाँ पे सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे मैंने दिखाया है दिस ई बार इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस सोर्स चार्ज क्यू। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी जगह एक पॉइंट कंसीडर करके उस पॉइंट का हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने वाले हैं। यहाँ पे मैंने वो पॉइंट लिया है ए पॉइंट। ये जो यहाँ पे ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट का हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने वाले हैं। इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो होगा किसका? इस पॉजिटिव इस सोर्स चार्ज का होगा। अब इसके लिए हमने इसका बेसिक जो डेफिनेशन था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का उसे यूज करने वाले हैं। अब क्या करना है हमें, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक हम पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज लेने वाले हैं। टेस्ट चार्ज के लिए सिंबल जो लेते हैं हम, वो सिंबल होता है क्यू नॉट, और जबकि ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है इसका मतलब इसकी वैल्यू है 1 कूलम। ये टेस्टिंग के लिए होता है, मतलब किसी फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, पोटेंशियल कितना है, ये अगर हमें टेस्ट करना होता है तो हम ये टेस्ट चार्ज यूज करते हैं। तो ये जो टेस्ट चार्ज है एक यूनिट टेस्ट चार्ज है, इसका हम यूज करने वाले इनिशियली, मतलब शुरू में ये टेस्ट चार्ज जो है वो इन्फिनिटी पे है। एक बात याद रखिए, ये टेस्ट चार्ज यहाँ पे नहीं है, शुरू में ये टेस्ट चार्ज कहाँ पे है? दिस टेस्ट चार्ज इनिशियली इज एट इन्फिनिटी। मतलब ये जो एक्स डिस्टेंस मैंने दिखाया है, ये एक्स डिस्टेंस जो है वो शुरू में इनिशियली हम लेने वाले हैं इन्फिनिटी। एक्स की वैल्यू इनिशियली होगी इन्फिनिटी। अब ये जो इन्फिनिटी पे टेस्ट चार्ज है हमारा, कौन सा टेस्ट चार्ज? क्यू नॉट। ये शुरू में कहां पे है? इन्फिनिटी पे है। अब हम उस इन्फिनिटी में जो टेस्ट चार्ज है उसे लाकर हम प्लेस करने वाले हैं इस यम पॉइंट पे। मतलब हमने टेस्ट चार्ज को अब कहां पे लाया है? इसे यम पॉइंट पे। मतलब x की वैल्यू जो शुरू में कितनी थी? x की वैल्यू इन्फिनिटी थी। शुरू में x की वैल्यू यहाँ पे थी इन्फिनिटी, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज शुरू में कहां पे था? इन्फिनिटी पे था। अब हमने इस टेस्ट चार्ज को यहां लाकर यम पॉइंट पे प्लेस किया। मतलब अब यम पॉइंट पे कौन सा चार्ज है? क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है जो 1 कूलम वैल्यू का है। अब यहाँ पे अगर हमने इसे प्लेस किया तो इस टेस्ट चार्ज पे अप्लाई होगा फोर्स। कौन सा फोर्स? फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है सोर्स चार्ज वो तो पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पे एक रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होगा, जो फोर्स इस डायरेक्शन में, जिसे हमने यहाँ पे लिखा है एफई बार। एफई बार क्या है? दी फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस। ये अब यहाँ पे इस पे जो फोर्स है उसकी जो मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे वो कितनी आएगी? फोर्स ऑफ रिपल्शन Fe बार इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू दो चार्ज का प्रोडक्ट होता है Q, और यहाँ पे टेस्ट चार्ज कौन सा है? Q नॉट डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? x है। x डिस्टेंस वैरी होता है, ये भी बात रखनी चाहिए हमें याद, क्योंकि x शुरू में कितना था? x की वैल्यू इन्फिनिटी थी, और बाद में अब ये यहाँ पे है, इसीलिए हमने यहाँ पे x रखा है, एक्स स्क्वायर आ गया। ये हो गया हमारा फोर्स। मतलब इस टेस्ट चार्ज पे इतना क्या है? फोर्स है। पर कि यहाँ पे अगर हमने सोचा इस क्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, ये तो यूनिट चार्ज है, और अगर ये यूनिट चार्ज है तो इसकी वैल्यू 1 है, तो हम इस फोर्स का फॉर्मूला जो है तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं
क्यू बाय एक्स स्क्वायर। ये है हमारा फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑन टेस्ट चार्ज। ये पॉइंट एम पॉइंट है, जिस एम पॉइंट पे हमने इस टेस्ट चार्ज को क्या किया है, प्लेस किया है। अब हम क्या करने वाले हैं, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्प्लेस दिस टेस्ट चार्ज फ्रॉम एम पॉइंट टू एन पॉइंट। एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेने वाले हैं, मतलब यहाँ पे हम वी आर गोइंग टू डिस्प्लेस दिस टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट एम to point n, and this is a very small displacement dx. dx is what? dx is a small displacement of this test charge. अब जबकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुई है तो यहाँ पे कुछ वर्क हुआ है, और ये जो वर्क डन है, दैट वर्क डन इज नथिंग बट द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि हमें अगर इस चार्ज को इस तरफ डिस्प्लेस करना होगा, क्योंकि इस पे तो इस डायरेक्शन में क्या है, फोर्स है। अगर हमें अपोजिट डायरेक्शन में इसे डिस्प्लेस करना है तो इस पे इतना ही फोर्स अप्लाई करके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस करना होगा। तो इसका मतलब अगर हमने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ली तो हमें मिलेगा यहाँ पे एक स्मॉल वर्क डन। तो यहाँ मैं वर्क डन के लिए फॉर्मूला लिखता हूं, स्मॉल वर्क डन dw. dw is what? It is a small work done in displacing this unit charge from m point to n point. तो यहाँ पे dw का फॉर्मूला आ जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, स्मॉल वर्क डन। जबकि यहाँ पे वर्क डन निगेटिव है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अगेंस्ट द फोर्स। यहाँ पे चार्ज इस तरफ डिस्प्लेस हुआ है, फोर्स तो उसके अगेंस्ट है, अपोजिट है, इसलिए हम यहाँ पे वर्क डन को निगेटिव लेते हैं। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। एक इस बात का इक्वेशन है, ये है स्मॉल वर्क डन। स्मॉल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट एम टू एन। अगर चार्ज को एम से एन तक डिस्प्लेस करना है तो हमें इतना क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ेगा। अब ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन मुझे टोटल निकालना है। टोटल मतलब कितना, मुझे ये वर्क डन निकालना है इस चार्ज को अगर हम डिस्प्लेस करेंगे ए तक। मुझे इस चार्ज को जब जिसे हमने इनफाइनाइट से लेकर आए थे, हम इस इनफाइनाइट पे होने वाले चार्ज को हम यहां से लाकर ए पॉइंट पे प्लेस करने वाले, मतलब अब डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, आर वैल्यू होगी। तो इसे हमने अगर टोटल वर्क डन निकालना है तो इस x की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। शुरू में ये टेस्ट चार्ज कहां पे था, इनिशियली द टेस्ट चार्ज इज एट इंफिनिटी, मतलब x की वैल्यू शुरू में थी इनफाइनाइट, और जब हम उसे डिस्प्लेस करके ए पॉइंट पे लाने वाले हैं तो अगर वो टेस्ट चार्ज अब ए पॉइंट पे होगा तो अब डिस्टेंस इन दोनों के बीच का होगा r। मतलब जब टेस्ट चार्ज ए पॉइंट पे है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, स्मॉल r आ गई। इससे कम x की वैल्यू तो होने नहीं वाली है, मतलब x के वैल्यू का जो लिमिट है, x की वैल्यू मैक्सिमम इनफाइनाइट है, मिनिमम कितनी है x की वैल्यू, स्मॉल r है, क्योंकि x यहां से इनफाइनाइट तक है, मतलब x की वैल्यू मैक्सिमम है इनफाइनाइट और मिनिमम कितनी है, स्मॉल r वैल्यू है। ये हमारा इंटीग्रेशन का लिमिट है, क्योंकि x की वैल्यू हम यहाँ पे इनफाइनाइट टू r तक लेने वाले हैं, ये इस इंटीग्रेशन का लिमिट है। तो अगर हमें ये पूरा वर्क डन निकालना है तो हम इसके इस इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2। Integrating equation 2, we get the total work done. So therefore total work done W equal to integration minus FE into dx। अब ये जो लिमिट लेनी है हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन की, तो वो लिमिट कौन सी होगी, ये लिमिट्स होगी इंफिनिटी टू r, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू चेंज होती है इनफाइनाइट से लेकर कहां तक, r तक। तो ये आ गई हमारी लिमिट की, सॉरी इंटीग्रेशन की लिमिट्स मिली है। यहाँ पे हम फोर्स का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन 1 में हमें फोर्स भी मिला है। अगर उस फॉर्मूला को यहाँ पे हमने यूज किया तो इक्वेशन इस तरह से होगा, इंफिनिटी टू r माइनस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx। एक इक्वेशन मिला हमें। अब इस इक्वेशन में जो कांस्टेंट है, उस टर्म्स है, उन सभी टर्म्स को हम इंटीग्रेशन के बाहर निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे वर्क डन W इक्वल टू माइनस Q कांस्टेंट है, चार्ज है 4 पाई
इप्सिलॉन नॉट। ये टर्म्स अभी यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स है, तो क्या टर्म्स रिमेनिंग है, इंटीग्रेशन है विद इन लिमिट 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे बाकी है 1/x² इंटू dx। मतलब हमें इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन लेना है। अब इस इंटीग्रेशन को लेने के लिए हमें तो बेसिक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो पता है, सिंपल फॉर्मूला यूज करने वाले। इसे मैं थोड़ा अलग फॉर्म में लिखता हूं, वर्क डन W इक्वल टू -q/4πε0 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू r 1/x² को हम लिख सकते हैं x⁻⁻2 इंटू dx। इसे हमने सिर्फ 1/x² को x⁻⁻1 में लिखा है। अब इसे हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, इस तरह से हम फॉर्मूला यूज करते हैं, इंटीग्रेशन विद इन लिमिट a टू b x⁻n विथ रिस्पेक्ट टू dx। इसका फॉर्मूला होता है x⁻n+1 अपॉन n+1, और जो लिमिट होती है उसे हम लिखते हैं a टू b। इसमें अगर ये सिंपल फॉर्मूला मास का इंटीग्रेशन का हमने यूज किया, तो अगर यहाँ पे यूज किया तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, वर्क डन इक्वल टू -q/4πε0 इंटू इंटीग्रेशन, चलिए अभी इसका इंटीग्रेशन हम ले रहे हैं तो इसलिए इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे x⁻2 अपॉन -2+1। इस फॉर्मूला का मैंने यूज किया है। यहाँ पे जो लिमिट्स है वो क्या थी, लिमिट्स है इंफिनिटी से r तक। अब ये जो वैल्यू है -2+1 कितनी आने वाली है ये वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -q/4πε0 इंटू यहाँ x⁻⁻1 आएगा, जिसे हम लिख सकते हैं 1/x, जबकि यहाँ पे -2+1 की वैल्यू माइनस होगी, इसलिए ये माइनस साइन आया। अब इंफिनिटी टू r इस तरह से लिखा, माइनस और यहाँ पे भी निगेटिव साइन है, तो ये दो निगेटिव साइन कैंसल होकर हमें इक्वेशन मिलेगा q/4πε0 इंटू 1/x इंफिनिटी टू r। अब हम अगर यहाँ पे लिमिट्स यूज करें, पहले अपर लिमिट यूज करते हैं, तो अगर हमने लिमिट यूज किया तो वो इक्वेशन आ जाएगा q/4πε0 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी की वैल्यू 0 होती है, तो हमें वर्क डन का यहाँ पे फॉर्मूला मिलता है 1/4πε0। एक कांस्टेंट है, हमें पता है, चार्ज अपॉन डिस्टेंस। ये हमारा यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला है। अब जबकि वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे हमने निकाला है, तो वर्क डन की फॉर्मूला को यूज करके हम यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला आसानी से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला जो होता है, क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फी इक्वल टू, इसकी डेफिनेशन है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है, ये पता है हमें, डेफिनेशन में इसे हमने पढ़ा है। तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेफिनेशन में हमने इस वर्क डन का फॉर्मूला यूज किया, तो हमें यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि ये जो टेस्ट चार्ज था हमारा Q0, इसकी वैल्यू तो कितनी है, 1 कूलम है। तो हम इसे अगर ना लिखे तो भी चलेगा, तो फिर इस वर्क डन का फॉर्मूला ही हम लेने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूला के फॉर्म में। तो ये हमें मिला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए एक नया फॉर्मूला। मतलब ये जो पॉइंट है ए पॉइंट, इस ए पॉइंट पे इतना हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसका ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था इस सोर्स चार्ज Q का। किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, जो ए पॉइंट उस चार्ज से r डिस्टेंस पे था। मतलब इस चार्ज के पास से जो जितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस जितना बढ़ता जाएगा उतना ही पोटेंशियल कम होता जाएगा। ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज हमने लिया था और उस पॉइंट चार्ज की वजह से इस ए पॉइंट पे हमें इतना क्या मिला, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिला। एक सिंपल फॉर्मूला तैयार हुआ है। डेफिनेशन में भी मैंने इस फॉर्मूला को थोड़ा मेंशन किया था, क्योंकि हमने इस फॉर्मूला में वहां पे सिर्फ ये कैपिटल Q लिखा था। मैंने अभी ये सेम फॉर्मूला यूज किया था उस डेफिनेशन में, क्योंकि हमने ये सब पार्ट तो पहले भी किया है। मैंने बोला था कि ये पार्ट हमने पहले किया है वर्क डन में, तो इसलिए ये सिंपल पार्ट है।
अब आपको पता चला होगा कि इस ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो कितना है और वो कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द चार्ज एंड इनवर्सली डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब किसका डिस्टेंस, उस पॉइंट का डिस्टेंस जिस पॉइंट का हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। मतलब अब अगर हमें डिस्टेंस और चार्ज पता है तो हम किसी भी चार्ज के फील्ड में किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ओके, अब हम डिराइव करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। मतलब हम अब पोटेंशियल, अब तक हमने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव किया था वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था किसी एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से। अब हम लेने वाले हैं n चार्जेस की सिस्टम। मतलब जब 2, 3, 4 इस तरह से n नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं, मतलब चार्जेस की क्या होती है, सिस्टम होती है। तो उस सिस्टम की वजह से जो कुछ भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तैयार होगा वो पोटेंशियल हम किस तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें अब सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल का फॉर्मूला पता चला है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने अभी जो डिराइव किया था, क्या था वो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फी इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस। ये फॉर्मूला हमने सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए अभी डिराइव किया है। इसमें ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इस चार्ज का होता है और जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिया है उस पॉइंट का चार्ज से डिस्टेंस होता है स्मॉल r। अब हम इस फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पे डायग्राम में मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट लिया है, पॉइंट P। ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट का हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने वाले हैं। मतलब इस P पॉइंट पे जितना भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसे हमें कैलकुलेट करना है। पर इस P पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो इन सभी चार्जेस की वजह से होगा। यहाँ पे मैंने कुछ चार्जेस की सिस्टम ली है, जिस तरह से यहाँ पे Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 है, Q4 एंड अप टू Qn। मतलब यहाँ पे n नंबर ऑफ चार्जेस है। n नंबर ऑफ चार्जेस की एक सिस्टम मैंने ली है जिसमें न्यूमेरिकल्स जब हम सॉल्व करते हैं उसमें हमें 2 चार्जेस आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं। मतलब जिस तरह से कोई स्क्वायर है, स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पे 4 चार्जेस प्लेस किए हैं तो वो जो स्क्वायर है उसके सेंटर पे कितना पोटेंशियल है, इस तरह के कुछ इक्वेशंस मतलब न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसके लिए ये पॉइंट जरूरी है। अब यहाँ पे हमने जो n नंबर ऑफ चार्जेस कंसीडर किए हैं, यहाँ ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट का इन सभी चार्जेस से जो डिस्टेंस है वो अलग है। जहां पर R1 का मीनिंग है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम चार्ज Q1, R2 का मीनिंग है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम चार्ज Q2, उसी तरह से R3, R4 एंड Rn, ये सब डिस्टेंसेस हमने ली है इन सभी चार्जेस से उस P पॉइंट का डिस्टेंस। अब अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही चार्ज है Q1, मतलब इनमें से कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कौन सा चार्ज है, Q1 चार्ज है। तो इस Q1 चार्ज की, ड्यू टू दिस Q1 चार्ज देयर इज ए पोटेंशियल एट पॉइंट P। क्योंकि इस चार्ज Q1 चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल होगा। अब इस पोटेंशियल को अगर हमें यूज करना, लिखना है तो उसका फॉर्मूला हम इस तरह से लिख सकते हैं φ1। φ1 का मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का, वो डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट चार्ज Q1 इज R1। तो इस चार्ज की वैल्यू है Q1, डिस्टेंस है R1, so this is the electric potential at point P due to charge Q1। तो इसी पॉइंट पे इस Q2 चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसका फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं। आसान है फॉर्मूला, φ2 इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू Q2 अपॉन R2। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सेकेंड चार्ज। इसी तरह से हम φ3 भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q3 अपॉन R3 अप टू, हम इसे अगर यूज करें तो इस हर चार्ज का पोटेंशियल निकालेंगे तो n नंबर का जो चार्ज है उसका पोटेंशियल हमें मिलेगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Qn बाय Rn। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने निकले। मतलब φ1 का मीनिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1, φ2 का मीनिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q2।
सिमिलरली Pn का मीनिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Qn। अब यहाँ पे हम सोचने वाले हैं कि ये सभी चार्जेस यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब ये अगर सभी चार्जेस यहाँ पे प्रेजेंट हो गए तो इस P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा। तो सिंपल कंडीशन है, हम इन सभी पोटेंशियल की अलजेब्रिक सम करने वाले हैं। मतलब इस P पॉइंट का टोटल पोटेंशियल अगर निकालना है तो ये सभी पोटेंशियल की हमें क्या करनी है, सिर्फ सम करनी है। टोटल पोटेंशियल हम निकालेंगे और ये जो टोटल पोटेंशियल हमें मिलेगा वो होगा P पॉइंट का, ये हमें मिला टोटल पोटेंशियल। इन सभी का फॉर्मूला भी हमने यूज किया तो भी हम इसे लिख सकते हैं। सभी फॉर्मूला में कौन सी टर्म कॉमन है, ये कांस्टेंट है, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस Q4/R4। इस तरह से हम Qn/Rn तक इसका अलजेब्रिक सम करने वाले हैं और इस फॉर्मूला का यूज करके हमें मिलता है इस P पॉइंट का टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब अगर चार्जेस की सिस्टम हो तो हमें टोटल पोटेंशियल अगर निकालना है तो हमें सिर्फ इंडिविजुअल पोटेंशियल की एडिशन करनी है, हमें उस पॉइंट का टोटल पोटेंशियल मिलता है। अगर इसमें से कोई चार्ज निगेटिव होता तो पोटेंशियल निगेटिव आएगा। मान लेते हैं हम यहाँ पे कि ये जो Q3 है, एक Q3 निगेटिव चार्ज है। Q3 चार्ज किस तरह का है, निगेटिव, मतलब यहाँ पे Ph3 की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। Ph3 क्या होगा, निगेटिव मिलेगा और यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट होगा, सिर्फ यही चेंज होगा। इतना तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि निगेटिव चार्ज होगा तो इसमें जो चेंजेस आते हैं उसे भी हमें यहाँ पे कंसीडर करना है। और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। ओके,